जय हिंद दोस्तों। हम भारतीय संविधान का भाग 11 स्टार्ट करेंगे। भाग 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपने वीडियोस ना देखे हो तो देखिएगा। आज आर्टिकल 245 पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का भाग 11 हम स्टार्ट हो जाता है आर्टिकल 245 से। ठीक है जी। संविधान के भाग 11 में क्या दिया है? संघ और राज्यों के बीच संबंध बताया गया है। ठीक है जी। अध्याय 1 स्टार्ट करेंगे जिसमें विधायी संबंध बताए गए हैं, विधायी शक्तियों का वितरण। तो आर्टिकल 245 आपका क्या है? संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। ठीक है, देखिए, एक्सटेंशन ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, देखिए, संघीय व्यवस्था में संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों के भौगोलिक प्रकल्प को परिभाषित करता है। देखिए, इसमें दो क्लॉज हैं। फर्स्ट क्लॉज क्या है? इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। तो संसद को अधिकार है इस आर्टिकल के द्वारा कि वह भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए, मतलब संपूर्ण भारत के लिए, ठीक है, संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए या किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, विधि बना सकेगी। और किसी राज्य का विधान मंडल, मतलब अगर संसद की बात करें तो संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है, संपूर्ण भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए। अगर राज्य की बात करेंगे तो राज्य का विधान मंडल संपूर्ण राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। ठीक है, अगर देखिए, मतलब भारत में जो राज्य है तो राज्य क्या करेंगे? राज्य अपने अपने मतलब राज्य के लिए, संपूर्ण राज्य के लिए विधि बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, या किसी भाग के लिए कानून बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन संसद क्या करेगी? संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, सिंपल है, आई थिंक समझ में आया होगा। संविधान का भाग, सॉरी, ये इसका क्लॉज सेकंड क्या बताता है? संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधिमान्य नहीं मानी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा। मतलब देखिए, इसका मतलब समझेंगे हम आगे। ठीक है, सेकंड क्लॉज का मतलब हम आगे समझेंगे। देखिए, इस आर्टिकल का उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 245 का मुख्य उद्देश्य भौगोलिक सीमाएं निर्धारित करना है जिनके भीतर संसद और राज्य विधायी का कानून बना सकते हैं। यह संविधान में विधायी शक्तियों के विभाजन की आधारशिला माना जाता है। ठीक है, ये संविधान में विधायी शक्तियों की विभाजन की क्या है? आधारशिला माना जाता है इस आर्टिकल को। इस प्रावधान के द्वारा सुनिश्चित होता है कि संसद पूरे भारत या इसके किसी भाग के लिए कानून बनाते हुए, अब राज्य केवल अपने राज्य के लिए ही कानून बनाते हुए क्रियाशील हो। ठीक है, राज्य केवल अपने ही राज्य के लिए कानून बना सकते हैं और भारत संपूर्ण भारत के लिए, संसद जो है, सॉरी, संसद संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता है, राज्य अपने ही राज्य के लिए केवल कानून बना सकते हैं। इससे केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट होते हैं और अधिवार की स्थितियां रोकी जाती हैं। ठीक है, उद्देश्य समझ में आया क्या था? ठीक है, आर्टिकल 245 संविधान के प्रावधानों के अधीन है। ठीक है, स्टार्टिंग हमने पढ़ा था इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, तो आर्टिकल 245 क्या है? संविधान के प्रावधानों के अधीन है। इसलिए विधियों का निर्माण हमेशा अन्य संवैधानिक प्रावधानों जैसे कि आर्टिकल 246 की विषय सूची से मेल खाता होना चाहिए। मतलब ये है, अनुच्छेद 245 कहता है कि कौन किस भूभाग के लिए कानून बनेंगे। आर्टिकल 245 क्या कहता है? कौन किस भूभाग के लिए कानून बना सकेगा, यानी क्षेत्र कितनी बड़ी या छोटी होगी, मतलब संसद संपूर्ण भारत के लिए या राज्य अपने राज्य के लिए कानून बना सकते हैं, पर यह स्वतंत्र नहीं है, यह संविधान की बाकी शर्तों के अधीन है। इसलिए कोई भी कानून बनाते समय यह देखा जाना चाहिए कि वह संविधान के दूसरे नियमों, मतलब दूसरे भी आर्टिकल हैं, खासकर आर्टिकल 246 जिसमें बताया गया है कि किस विषय पर संसद कानून बनाएगी और किस विषय पर राज्य कानून बनाएगा, उसके अनुरूप ही कानून बनेगा। ठीक है, इसे देखिए, ऐसे समझते हैं कि आर्टिकल 245 कहता है कि तुम किस जगह के लिए कानून बना सकते हो। ठीक है, किस जगह के लिए कानून बना सकते हो। और आर्टिकल 246 कहता है तुम किस विषय पर कानून बना सकते हो। तो दोनों का मिलकर ही सही कानून बनता है। आया समझ में? ठीक है, जैसे उदाहरण यहाँ पे देखिए, आर्टिकल 246 में किसी विषय जैसे कि पुलिस को राज्य का बताया गया है, राज्य सूची का विषय बताया गया है पुलिस को, तो राज्य वह विषय लेकर कानून बनाएगा। ठीक है,
अगर संसद सिर्फ तभी कानून बना सकती है उस विषय पर, मतलब ये राज्य के अंडर में आता है जैसे पुलिस हो गया, लेकिन अगर संसद मतलब संसद सिर्फ तभी इस विषय पर कानून बना सकती है, मतलब जो पुलिस का कानून है संसद तभी उस विषय पर कानून बनाएगी जब संविधान में कोई खास कारण हो, जैसे कि आपातकाल लग गया हो या अन्य कोई प्रावधान हो, ठीक है जी, तभी तो कानून बना सकती है। तो विशेष एक कारण होना चाहिए, अदरवाइज तो क्या है, राज्य कानून बना रहा है, लेकिन संसद सिर्फ तभी कानून बनाएगी जब कोई विशेष कारण हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, राइट? ठीक है, देखिए नेक्स्ट, केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियां देखिए क्या है। आर्टिकल 245(1) के अनुसार, फिर से देखिए, संसद को पूरे या किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। आई थिंक समझ में आ गया होगा अब तो, यानी संसद पूरे भारत या किसी भाग में कानून बनाकर लागू कर सकती है। दूसरी ओर राज्य विधानमंडल को केवल अपने राज्य या उसके किसी भाग तक सीमित होकर ही कानून बनाना है, अर्थात संसद का अधिकार क्षेत्र समानतः समस्त देश व्यापी है, जबकि प्रत्येक राज्य का अधिकार क्षेत्र केवल अपने भीतर ही सीमित है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आर्टिकल 245 ये भी कहता है कि ये सभी प्रावधान संविधान के अन्य प्रावधानों के, ठीक है, अन्य प्रावधानों से क्या है, अधीन है, अन्य प्रावधानों के अधीन है, ठीक है, और किसी प्रावधान से टकराव नहीं होना चाहिए। अधीन का मतलब ये हुआ, ठीक है। अतः विषय सूची आर्टिकल 246 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मामलों के समन्वय से ही कानून निर्माण होगा, ठीक है, जैसे कि हमने पिछले भी बताया था आपको। उदाहरण के लिए देखिए, यदि किसी विषय पर संविधान केवल राज्य को कानून बनाने की अनुमति दी है, जैसे संविधान से मैंने पुलिस का देखा था, अभी राज्य सूची का, राज्य का विषय हो गया, ठीक है, तो उस पर राज्य कानून बनाता है, तो संसद उस पर कानून नहीं बना सकती आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग। परंतु आर्टिकल 246 के परंतु यदि विषय सूची में नहीं है तो संसद की अवशिष्ट शक्तियां आर्टिकल 248F 7वीं अनुसूची की धारा 97 लगती है, ठीक है। आर्टिकल 245 का सेकंड क्लॉज जो हमने बोला था, आपको बाद में समझेंगे, संसद को राज्य क्षेत्रातीत कानून लागू करने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है, इस पॉइंट को हम अच्छे समझ लेंगे। अर्थात संसद के कानून विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों या विदेशों में चलने वाले अपराधों पर भी लागू हो सकते हैं। इसके विपरीत राज्य विधानमंडल को ऐसा कोई विशेष अधिकार नहीं है, ठीक है। बात जब विदेश की आती तो ओबियसली केंद्र ही काम करेगा, तो संसद के कानून ही विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों पर लागू होंगे, ठीक है। इसके विपरीत राज्य विधानमंडल को ऐसा कोई विशेष अधिकार नहीं है। यदि कोई राज्य विधानमंडल अपने क्षेत्र के बाहर कानून बनाता है तो वह अमान्य हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जहां बना सकता है, जब तक कि वह मतलब राज्य किसी दूसरे राज्य में रह रहे व्यक्ति के लिए कानून बना देगा। कैसे समझेंगे, देखिए क्या है, जब तक वह प्रादेशिक गठजोड़ सिद्धांत के तहत पर्याप्त संबंध साबित ना करे। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, राज्य केवल तब बाहरी क्षेत्र पर असर रखने वाला कानून बना सकता है जब उस कानून का विषय या व्यक्ति राज्य से पर्याप्त रूप से जुड़ा हो। उदाहरण स्वरूप देखिए, राज्य में आय के स्रोत से अर्जित धन या संपत्ति पर ही कर लगा सके। मतलब देखिए, अब दूसरे उदाहरण से बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। देखिए, दुकान खोलने का एक उदाहरण हम समझते हैं। यदि अगर दिल्ली का कोई व्यापारी बार बार उत्तर प्रदेश में दुकान चलाता है और वहां से कमाई होती है तो उत्तर प्रदेश उस कमाई पर कर लगा सकती है, ठीक है, क्योंकि व्यापार का वास्तविक कार्य वहीं हो रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह से क्या है, अच्छा क्षेत्र के बाहर कानून लग जाता है, ठीक है, आया समझ में? आई थिंक क्लियर हो गया होगा एक सेकेंड वाला पॉइंट, ठीक है। इतना ही था दोस्तों इस आर्टिकल में, बहुत सिंपल आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।